हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के 11वें श्लोक को देखेंगे। आप लोग 11 से लेकर 13, और आप लोगों ने सुना था दशम में कि सूत गोस्वामी जी ये पहले बोले कि भाई जो आप सुनना चाहते थे परीक्षित महाराज के बारे में वो हमने बताया, और उसके बाद कह रहे हैं उन लोगों को और कथा सुनने के लिए प्रेरित करने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, या यह कथा भगवतः कथनीयो उरुकर्मणा गुणा कर्माश्रय पुंभी संसेव्यास्ता बुभूषुभि। जो व्यक्ति अपना वाकई कल्याण चाहते हैं उनके लिए भगवान की जो जो कथा है और उनसे संबंधित जो जो कथा है वो सब सुननी चाहिए, बहुत अच्छे से सेवन करना चाहिए। तो कथनीय मतलब कहने योग्य, सुनने योग्य उनके लिए वही है। स्वाभाविक सी बात है, ये सुन करके अब ऋषिगण भी उनको बड़े सम्मान से आदर दे रहे हैं ताकि वह भी कथा बोलते रहें, ये नहीं कि रुक जाएं। तो इस तरह से बड़े वो क्या कहते हैं अनुमोदन तरह से कर रहे हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको दूंगा, जैसे हम लोग आज प्रसाद पाने गए, प्रभु जी घर में जाते हैं, रघुपति प्रभु घर में, तो प्रसाद में तो अच्छा बनता ही है, अच्छा तो बनता ही है, लेकिन हम लोग बीच बीच में बोलते रहते हैं बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना, ऐसा तो हमने कभी जीवन में कभी खाया ही नहीं, और ऐसा अनुभव भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा बना है, ये तो नहीं, ये तो बहुत अच्छी बनी है, ये तो अगली बार भी बनना चाहिए। तो और उत्साह से प्रस्तुत किया जाता है, हाँ और लीजिए कि नहीं, और कहे क्या बना दिया, क्यों बुलाए आप हमको, है कि नहीं। अच्छा बना है कोई वस्तु, लेकिन आप अगर ऐसा बोल देंगे तो सामने वाले का उत्साह भी कम हो जाएगा कि नहीं। बहुत अच्छे से बना के दिया, पूरा पकवान दिया, लेकिन कहें क्या बना दिया, आप तो कुछ आते ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, उन्हीं माता जी को मुझे बता रही थी, इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया हलवा बनाई, और उनकी सास ने बोला अरे अच्छा माल डाला है तो बनेगा ही। अरे भाई 35 साल, जब भी 40 साल पुरानी घटना थी, उनको याद थी, तो अंतर देख रहे हैं कि अच्छा बनाया है कोई वस्तु, से कोई फट करके बोल देगा अभी माल डालोगे तो बनाएगा, तो ऐसा लग रहा है कि बनाने वाले का कुछ कौशल ही नहीं है उसमें, तो दुखी हो जाएगा ना। मैं खाली उदाहरण से बता रहा हूँ कि सूत गोस्वामी तो बढ़िया बोल ही रहे थे, लेकिन उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, अपने सुख को व्यक्त कर रहे हैं कि आप और बोलिए और बोलिए। वो उधर सूत गोस्वामी प्रेरित कर रहे हैं कि सुनना ही चाहिए अपना कल्याण करने वालों को, और इधर कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा बेटा, बहुत लंबा जियो, इस तरह से। तो जरा सुनिए, मेरे पीछे बोलिए, हाँ ये ऋषया ऊचुः सूत जीव समः सौम्या शाश्वती विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम् अमृतं हिनः। ऋषया ऊचुः सूत जीव समः सौम्या शाश्वती विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम् अमृतं हिनः। ऋषया ऊचुः सूत जीव समः सौम्या शाश्वती विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम् अमृतं हिनः। श्लोक कितने सुंदर है गाने में। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं, बड़ा रुचि हो रही है। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। मर्त्य अमृत, ऋषिः ऊचुः, ऋषि ने कहा, सौम्य सूत, हे गंभीर सूत गोस्वामी। सौम्य का अर्थ प्रभुपाद यहाँ पे गंभीर लिए, और भी बड़े अलग अलग अर्थ लिए गए थे, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी गंभीर कह रहे हैं, सौम्य। त्वम मतलब आप, शाश्वत समाह, एक्चुअली अनंत यहाँ पे लिखा नहीं जाना चाहिए, वर्षों तक होना चाहिए, नहीं हो, शाश्वत अनंत वर्षों तक जीवित रहे। क्या आपने कभी इस तरह का आशीर्वाद प्राप्त किया है? अब मान लो दादी वादी या कोई और लोग खुश हो जाते हैं तो कहते हैं बेटा जुग जुग जियो, ऐसे बोलते हैं। इस पे हमारे श्रीमान गौर सुंदर प्रभु कह रहे थे, जुग जुग जियो मटेरियल वर्ल्ड में। ठीक है, लेकिन ये गलत आशीष नहीं है। कहने का अर्थ है इस प्रकार से आप
हमारे कंटेक्स्ट में देखा जाए, इसमें हम लोग के कंटेक्स्ट में देखा जाए, यानी कि शुद्ध गोस्वामी से कंटेक्स्ट में कि जुग जुग जियो और भगवान की कथा करते रहो। क्यों भाई, मेरे जीवन जीने से आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिल जाएगा? मैं जी रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा? यस त्वम, क्योंकि आप ही निश्चित ही, इसमें कोई संदेह नहीं, कृष्णस्य विशदम अमृतम यशम नः मर्त्यानाम शंससी। कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के, विशदम, विशेष रूप से अमृत, ये विशेष अमृत है। एक अमृत स्वर्ग का है, लेकिन उसको पीने के बाद भी व्यक्ति वाकई अमर नहीं होता है, उनको डर रहता है मृत्यु का। लेकिन भागवत का अमृत पीने से व्यक्ति वाकई मृत्यु से मुक्त हो जाता है। मृत्यु कर्म, व्हाट इज दैट, मृत्यु आमित्य कर्मणि, यमराज जी वहीं आके बैठ जाते हैं। तो विशदम अमृतम यानी विशेष रूप से अमृतमय यश को, नह मतलब हमको, ये तो समझ चुके होंगे, न के आगे हलंत मतलब हम, मर्त्यानाम मर्त्य प्राणियों को शंससी, सुंदर ढंग से सुना रहे हैं। जब हमारे भक्त अन्वेष को करके दे हमको, तो मर्त की जगह लिखा था मृत प्राणियों को। उन्होंने कहा भाई मरे हो को तो नहीं सुना सकते। टाइपिंग अलग थी, लेकिन एक्चुअली वो सही बोल रहे थे, वो भी सही है। जगत में लोग मरे हुए तो है कि नहीं, खाली सांस भर चल रही है, बाकी जीवित तो कोई है नहीं। इसको भी आप सुनेंगे कहीं भागवत में, हम सुन चुके हैं इस बात को कि मरे हुए व्यक्ति को दोबारा अनुप्राणित कर देना कथा के द्वारा, लेकिन वो अर्थ यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी वो अर्थ भी हमको अच्छा लग रहा था कि मरे हुए, लेकिन शौनक ऋषि मरे हुए नहीं थे, लेकिन मर्त थे, मरने वाले थे। बहुत अच्छी बात महाराज कह रहे थे। देखिए यहाँ पे सबकी योग्यता चेक की जाए तो बीटेक सब लोग नहीं होंगे, भाग्यशाली है, दिमाग नहीं खराब किया। हो सकता हो कि बाकी और कोई गुण ना हो, बायोलॉजी सबने ना पढ़ी हो, है कि नहीं? और कौन से गुण मुझे दिख रहे हैं सबके? कॉमर्स तो हम बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, है कि नहीं? आर्ट्स को कोई हमको आर्ट जानते हैं, लेकिन एक गुण हम सब में बहुत विशेष है, वो ये है कि हम सब मरेंगे। ये एक बहुत बढ़िया गुण है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं कि कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करते हुए मरेगा नहीं। ऐसा आप नहीं कह सकते। हम सभी के लिए मरना निश्चित है, या एटलीस्ट शरीर छोड़ना हमारा निश्चित है। तो कह रहे ऐसे मर्त प्राणियों के लिए अमृत कथा सुना रहे जो कभी न मरने वाली हो। बहुत सारे अर्थ होते हैं अमृत के। एक आप देखेंगे कथा बारंबार सुनने के बाद भी नवीन लगती है, इसलिए भी अमृत कहा जाता है। इस एवर फ्रेश। भगवत गीता के श्लोक पता होंगे आप, मैं इंग्लिश में गीता पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे श्लोक तो आप लोग को पता भी होंगे। मतलब 700 में से 650 तो टिप्पे होंगे मुँह पे। नहीं, टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे, कंप्यूटर पे, अंडर फिंगर टिप नहीं, फिर भी व्यक्ति को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है। इज इट नॉट? ये तो एक है ही, और उसके अलावा भी ये अमृतत्व प्रदान करती है, ये भी का अर्थ है। अभी आप विशदम शब्द का अर्थ देखिए, बहुत अच्छे अच्छे अर्थ लिए गए, इसको आप सुनने का प्रयास कीजिए। पहले संस्कृत देख लीजिए। अब इस प्रकार की बात बोलेंगे तो जीव सूत गोस्वामी जी भी उत्साहित होंगे ना। तो पहले देखिए, ऋषिया ऊँचू अर्थात ऋषियों ने कहा, सूत, हे सूत गोस्वामी, जीवा बेटा बहुत जियो, बहुत जियो। अच्छा, कितने वर्ष तक जियो? तो कह रहे हैं समाह, सौम्य तो हो गया उनके लिए संबोधन, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख करके। बड़े सौम्य के बहुत सुंदर अर्थ हैं। प्रिय दर्शन, आपको आप कथा कह रहे हैं, वो कथा कहते हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं। चेहरा बना कर कथा कहते लग रहा है पिटाई हो, धुलाई होकर कथा हो रही उसकी। तो नहीं, उत्साह से सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, सो हम सवास्त्रावयिष्यामि यथादीतम यथामति। जो मैंने सूत गोस्वामी से बोला था भूरी तेरे जैसा महान तेजस्वी ब्राह्मण से, वही मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ऐसे करके बड़े उत्साहित हैं सूत गोस्वामी जी। तो कह रहे हैं कि सौम्य अर्थार्थ प्रिय दर्शन, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप कथा कहते हुए। और कह रहे हैं शाश्वती समाह, बहुत लंबे समय तक आप जीजिए। शाश्वती का ऑब्वियसली अनंत कोई समय तक नहीं जी सकता है, लेकिन शाश्वती समा का अर्थ है कि बस कहने का आशीर्वाद यही निकला है कि कभी नहीं मरे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मरे नहीं, लेकिन आशीर्वाद ऐसे निकल रहा है कि कभी ना मरे। और भी कितने सारे ब्राह्मणों के द्वारा निकला है। क्यों भाई? विशदम यशः यस्तम, क्योंकि आप भगवान का विशेष रूप से यश हमको प्रस्तान, शंससी बोल रहे हैं, प्रशंसा शंससी बोल रहे हैं। किसके यश को? कृष्णस्य। उसमें क्या विशेष है? तो कह रहे हैं मर्त्या नाम अमृतम ही, मरने वालों के लिए यही अमृत है। किसको सुना रहे हैं? ना, हमको सुना रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, यही बात हम लोग आज सुबह भी चर्चा कर रहे थे ना, कल चर्चा कर रहे थे कि देखिए जो कुछ भी है, हम इस जगत में मान लो भक्ति नहीं कर रहे हैं और बाकी जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं वह हमको मृत्यु की ओर ही लेके जा रहा है, पीछे नहीं लेके जा रहा है।
सुख भी नहीं दे रहा है, चाहे आप कोई कर्म कर लीजिए। यही बात प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, जंगल जाने से मुक्ति नहीं होती है, वनम गतो यद हरिम आश्रयता। महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, वृंदावन में आकर गांजा पीने से गांजा पीते हैं, या लोग वन में जाकर गांजा पी लेते हैं, बहुत साधु ऐसे होते हैं, वह मुक्त नहीं हो रहे हैं। धाम के प्रभाव से वह भी अल्टीमेटली हो जाएंगे, लेकिन धाम में आकर गांजा नहीं पीना है, लेकिन भगवान की कथा सुननी है, हरि का आश्रय लेना है। तो ये बहुत सुंदर बात है। क्या श्लोक है वो? 2-3-11 आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तंच यन्नसौ तस्य ऋते क्षणो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। ये सूर्य उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, निश्चित रूप से सबकी आयु को काट रहा है, बिना बिल्कुल निरपेक्ष भाव से सबकी आयु को काट रहा है, केवल उस व्यक्ति को छोड़कर जिसके क्षण बहुत सुंदर तरह से बोलते हैं, यत क्षणों तस्य ऋते, उसको छोड़ करके क्षणों नीतम, जिसके क्षण लेके आते, क्या लेके आते हैं? उत्तम श्लोक वार्ता। आपकी समय, इस समय हम लोग भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे क्षण, हमारा समय भगवान की वार्ता को लेके आ रहा है कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं? ऐसा इसलिए इंस्ट्रूमेंट कितना सुंदर तरह से रखा गया कि इस समय के द्वारा ही तो कथा हमारे जीवन में आ रही है। तो कथा को छोड़ करके जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इसमें कोई व्यक्तिगत हम कोई नहीं बोल रहे हैं, ये सिद्धांत बोल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हो केवल मृत्यु के और पास लेके जा रहा है। प्रिटी हैवी एंड प्रिटी इनकरेजिंग ऑल्सो। आज एक भक्त मैं याद दिला रहा था, आपको याद है वो दिन जब शाम को आप कीर्तन में आते थे और आप कथा में आते थे, आपको बहुत अच्छा लगता था? हाँ याद तो है। हमने कहा याद ही रहेगा। अरे आना भी चाहिए। वी मे जस्ट मिस द पॉइंट। जैसे आज मैं दोपहर में सो गया और मुझे पता नहीं चला कि 2 घंटे कहाँ निकल गए, मतलब और बस लगता उठ ही जाऊँगा। ऐसे करते करते हो सकता हो कि कुछ लोग भक्ति छोड़ दें। हमारे तो लोग भक्ति कर रहे हैं, हमारे कुछ का तो स्टूडेंट ने पूरा छोड़ दी है। अब पता नहीं हो सकता वो वृद्धावस्था में प्राप्त करें, शायद कभी नहीं करें। वो समझ नहीं पा रहे, वी आर नॉट गेटिंग हैप्पी बाय मटेरियल थिंग्स, कुछ नहीं हो रहा है, और मृत्यु की ओर एकदम टिक 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 करके वापस जा रहे हैं। कोई डरने की बात नहीं है, वास्तविकता को स्वीकार करने की बात। और जैसे जैसे हम भगवान की बात सुन रहे हैं, कहाँ अग्रसर हो रहे हैं? सुना था कल आपने, भगवान के धाम की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं, शाश्वत जीवन की तरफ। तो ये अमृत की व्याख्या मैं कर रहा था, अमृत के बारे में समझा रहा था। श्रीधरी देखिए, फिर विस्तार से परीक्षित की कथा को कहने के लिए सूत जी की बातों की तथा उनकी संगति की प्रशंसा करते हुए शौनक महर्षि ने सूत जीव इत्यादि 3 श्लोकों में कहा है कि हे सूत जी, आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। क्या क्या समझ में आई बात? एक तो उनकी बातों की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। दूसरा, आई रियली वॉन्ट योर एसोसिएशन। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है, हमें आपका संग चाहिए। संग चाहिए का मतलब कथा सुना रहे हैं, कथा सुनना है, ये अत्यंत आग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? कभी कभी लोग गुस्से में से बोल देते हैं ना, अरे मर जाते हैं बोलते। अब वो मरने वाला नहीं है, लेकिन मरने का मतलब है, या फिर कह देगा हमारी आंखों से दूर हो जाए, दिखो मत कम से कम। ऐसा करते हैं लोग। तो ये क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं? वी कांट टॉलरेट यू, इज इट नॉट? ऐसे ये आशा होता है। और कभी कभी बोल देते हैं कि मतलब भाई जाने की जिद मत कीजिए, इस प्रकार से। तो अब जाने की जिद नहीं करवाना चाहते हैं तो उसका अर्थ क्या है? कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसे नहीं बोलते, अरे कहाँ जा रहे हैं, बैठिए आप। और तो ये सब शराबी लोग करते हैं। अरे वो पत्नी बोल, अरे साहब बैठिए। लेकिन अरे हमने देखा है, दृष्ट है, लोग ऐसे बैठाते हैं कि नहीं, बैठिए बैठिए। तो संगत को वह अप्रिशिएट करते हैं ना ऐसे करके। तो वो अरे क्या बोले, लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है। भाव समझने का प्रयास कीजिए कि बड़े खुश थे कि आप जीजिए। और कि शराब पीने से कुछ लंबा नहीं जीता है, लेकिन आशा यह है कि उनकी संगति को बहुत अप्रिशिएट करना कि बहुत अच्छा हृदय से बोल रहे हैं। और देखिए सूत गोस्वामी जी उनसे बहुत छोटे हैं, कई गुना बहुत वेद के पढ़े हुए शौनक ऋषि हैं, सब कुछ है, लेकिन बहुत खुश है इस बात से। मैं जिस पर बहुत सोच रहा था, हाउ वी कैन एक्चुअली डेवलप लविंग रिलेशनशिप विद डिवोटीज सिंपली बाय कृष्ण कथा। नित्यम विष्णु जनप्रिय। सुखदेव गोस्वामी किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन वह सारे वैष्णवों को प्रिय हो गए और वैष्णव उनको प्रिय हो गए, क्योंकि नित्यम वो कृष्ण कथा कहते थे, भगवान के बारे में बात करते थे।
ऐसे ही जब जगदानंद पंडित वापस गए थे मायापुर नवद्वीप में, तो वहाँ भी महाप्रभु की कथा कहते हैं किसी घर में जाते सेम हर भक्त उनको घर में रख लेता और उनको जाने ही नहीं देता कि आप कथा सुनाइए महाप्रभु के बारे में बताइए ये बात। तो इस प्रकार से कह रहे हैं अनंत वर्षों तक जीवित रहें, क्योंकि आप हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध यश को सुनाते हैं, पवित्र करने वाले यश को सुनाते हैं। विशुद्ध का अर्थ दिया गया विशुद्ध। यह हम मरणशील जीवों की मृत्यु को दूर करने वाले अमृत के समान है। ठीक है, ये समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि किस प्रकार का बोरिंग घिसी पीटी जीवन हम जी रहे थे, कितना डायनेमिक जीवन है कृष्ण भावना में हरि कथा श्रवण के बिना। और हरि कथा के बिना हमारा जीवन काला हो जाता है कि नहीं? हरि कथा पर इंटेंटेड, उसके बिना हमारा जीवन एकदम काला हो जाता है। काला हो जाता है ये अगले श्लोक में आने वाला धूम्राक तक इत्यादि। बिल्कुल मायूस और दुखी जीवन है कि नहीं? अनुभव करते होंगे आप, है ना? बीच बीच में इसीलिए छोड़ देते हैं क्लास के थोड़ा अनुभव होता रहता है, थोड़ा भूख बढ़ा दे थोड़ी दूरी होने से दिक्कत होती है कि नहीं? इंटरनेट तो आता नहीं है कहीं, है कि नहीं? इंटरनेट तो आता नहीं है। ऐसे भक्त हैं यहाँ पे, थोड़ा डांटने का मन कर रहा है प्लीज़। जब बहुत विरोध हो रहा है तो छुप करके क्लास सुन लेंगे, और जब कोई विरोध नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पे भी नहीं, सॉरी जूम पे भी नहीं सुन रहे, यूट्यूब पे भी नहीं सुन रहे, है कि नहीं? कितने महान डिवोटीज है। यही होता है, सुनना चाहिए। ये जिसी के लिए भगवान ने 2 कान दिए अपने को। मान लो एक खराब भी हो जाए दूसरे से काम चला ले, है कि नहीं? गलत नहीं बोल रहे, एक कान खराब होता है ना, एक कान खराब हो गया दूसरे सुन लेंगे, ठीक है? खैर जो भी है, हम तो मजाक कर रहे थे। यही अमृत है, यही अमृत है, यही अमृत है। अमृत के समान स्वादु भी है, और अमृत के समान हमको मृत्यु से दूर रखने वाला है। आगे देखिएगा किस प्रकार से ये परीक्षित महाराज भी ऐसे बड़ा अनुमोदन करते हैं। क्रम संदर्भ, अब देखिए कितना सुंदर हल्के हल्के अर्थ लिए, देखिए चेंज किए। हे सूत गोस्वामी, आप मर्त जगत में जीव, सुनाई पड़ा कुछ? अर्थात विद्यमान रहिए, ये अर्थ है। बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं, मतलब यहाँ जो बार बार लोग मर रहे हैं, आप बहुत लंबा जिए ताकि कथा होती रहे इस मर्त जगत में, और लोग मृत्यु को लांघते रहे आपकी कृपा से। कुछ सुनाई पड़ रहा है इस तरह से? बहुत छोटी सी लाइन है, लेकिन देखिए कितना अच्छी बड़ी बात बोल दी है। सब लोग मर रहे हैं लेकिन आप जिए, बाकी लोग तो मर रहे हैं, आप जीते, जब हम जीते रहेंगे तो क्या होगा? कथा बोलते रहेंगे। देखिए अब ये तो दृष्ट है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बीमार पड़ गए हैं, तो कई बार हम भक्तों से सुने कि हमारी उम्र महाराज को लग जाती, महाराज कथा करते रहते, हम लोग अमृत का पान करते रहते, लेकिन भगवान की जो भी इच्छा है। लेकिन कई भक्तों से हमने ऐसा सुना, कह रहे हम लेट हो गए, महाराज जब बीमार हो गए, महाराज कथा सुनने को नहीं मिलती है, महाराज बोलते ही नहीं, प्रैक्टिकली कुछ कहते नहीं। बहुत सारे भक्तों को इस प्रकार से हमने बोला, सुना है इस प्रकार से कहते हुए। बहुत बड़ी सेवा। आज भी महाराज की देखिए रिकॉर्डिंग सुन करके सब लोग लाभान्वित होते हैं कि नहीं? कितने लोग सुन करके भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी सेवा है अगर कर सकें। प्रभुपाद की कितनी सबसे बड़ी सेवा प्रभुपाद जी की ये है कि प्रभुपाद ने सुंदर ही भागवत का अनुवाद, तात्पर्य, शब्दार्थ सहित देकर दिया। सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। और प्रभुपाद जी का आग्रह भी यही है कि भागवत धर्म जो है सब जगह प्रचारित हो। आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से बता रहे थे, सारे कलयुग का नाश इस प्रकार से हो जाएगा। बाल प्रबोधिनी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस प्रकार से सूत गोस्वामी जी के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर कि भाई कल ये जो कथा है ये बहुत अच्छी चीज़ है, इत्यादि इत्यादि, जो अपना कल्याण चाहता है तो सुनना ही चाहिए, तो बंद करने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। जानने की इच्छा रखने वाले शौनक आदि ऋषियों ने पुनः विस्तार से कथा कहलवाने के लिए श्रील सूत गोस्वामी की उक्ति और उनके संग का अभिनंदन इन 3 श्लोकों में किया है। ठीक है, वो भी और सुनने की इच्छा रखने वाले थे। उनको परम आदर से संबोधित करते हुए आशीष देते हैं, हे सूत, इससे हट जाना छोड़ दीजिएगा, हे सूत सौम्य अर्थात प्रिय दर्शन। सौम्य आपने सुना है, आप बहुत सौम्य लग रहे हैं, ये शब्द आपने हिंदी में भी सुना होगा, सौम्य। उनका चेहरा बहुत सौम्य लग रहा है। तो अब अच्छा कुछ बता सकते हैं, सौम्य आप कह रहे हो, किसी का चेहरा सौम्य लग रहा है तो कैसी फीलिंग आती है?
अच्छा लगता है, खिला, कहते हैं ना, खिला खिला चेहरा लगता है, मन में प्रसन्नता होती है उसको देख करके। कुछ लोग होते हैं जो देखें मतलब देख के आदमी डर जाता है, तो उस तरह के नहीं। सौम्य, कैन यू अंडरस्टैंड? सौम्य एक मासूमियत अगर कहा जाए, उर्दू का शब्द है, मासूमियत भी उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, फ्रेशनेस रह सकते हैं, आनंद उसके चेहरे पे होगा। तो ऐसे लोगों को देख करके व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, प्रिय दर्शन देख करके ही व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो सौम्य का अर्थ ले रहे हैं प्रिय दर्शन। आप शाश्वती समाह अर्थात अनंत सालों तक जीवित रहें, मेरे जीवन से आपका क्या उपकार होगा? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं यस्तम, क्योंकि आप हम लोगों को जो मरण धर्मा हैं, मर्त की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म का मतलब किसी भी वस्तु का वह गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा मर्त मतलब मरण धर्मा, मरेंगे ही, मर रहे ही हैं, यही बात है। उनको अमृत अर्थात मरण निवर्तक कृष्ण के यश को कह रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा कह रहे हैं। जो व्यक्ति का मरण धर्म है, थोड़ा इस तरह से सोचिए, मरेगा ही, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दवा नहीं है कि वो मरे नहीं। सुंदरता से तो जरूर मरना बंद हो जाता होगा मुझे लगता है, नहीं? और यश से, जिसकी 5-6 पत्नियां होंगी वो तो नहीं मरता होगा, वो जल्दी मर जाता है। एक ही मार देती है, 5-6 हो तो और जल्दी मर जाएगी, है कि नहीं? अच्छा सर, नहीं, थोड़ा विनोद के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक से तो नहीं मरता व्यक्ति। एक तो क्या मरेगा, कल मजाक के लिए बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली लोग ऐसे बोल देते हैं। छोड़िए, उधर नहीं जा रहे, डिस्टर्ब नहीं। और कोई भी युक्ति लगा लीजिए, हम रिसर्च कर लीजिए, पीएचडी बन जाए, कोई युक्ति कर लीजिए, ये धर्म मरने का जा नहीं रहा है, पीछे लगी हुई है। जैसे महाराज बता रहे थे मृत्यु पीछे लगी, महाराज बता रहे थे कोई सर्प है और सर्प किसी के पीछे लग जाए तो वो छोड़ता नहीं, जहाँ वो व्यक्ति भागेगा वो उसके पीछे भागता है। उसी तरह काल सर्प हर व्यक्ति के पीछे भाग रहा है। वो आप ब्रह्मलोक में भी चले जाएंगे तो भी काल छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन भगवान की कथा सुनने से न वयम न वयः, बिल्कुल स्पष्ट। नाम जप करने वाले को प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट लिखे 2:3:17, जितना समय आप भागवत पढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, आप मृत्यु से मुक्त हैं। अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। प्रचारक कृष्ण भावना का हमेशा मृत्यु से दूर होता है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि आप क्लास होगा तभी, जब भी आप भागवत पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, किसी तरह कृष्ण कथा का संपर्क होते ही आपकी मृत्यु दूर। दिस इज अमेजिंग। तो कह रहे हैं कि अब कुछ और अर्थ स्पष्ट हो रहा है। जो इस प्रकार से असहाय हैं, कुछ समझ में आ रहा है? मृत्यु उनको पकड़ी ही हुई है, मृत्यु हम लोगों को पकड़ी ही हुई है, मृत्यु का कोई निवारण नहीं है, कोई निवर्तन नहीं है। ऐसे लोगों को आप मृत्यु निवर्तक कृष्ण का यश बोल, ये कोई उपकार नहीं हुआ? हमारे बीच में अभी आज 2-3 डॉक्टर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आप बताओ कि अगर कोई व्यक्ति मरने वाला हो और आप लोग एक कुछ ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे उसकी मृत्यु बच जाए, तो उपकार नहीं कहा जाएगा? यही कहा जाए कि सबसे बड़ा उपकार नहीं कहा जाएगा? तो अब इसी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि मर्त्य को, मरने वालों को, जिनको मरना ही है, निश्चित है, उनको आप मृत्यु निवर्तक कृष्ण का यश बोल रहे हैं। ये सत्य बात है। जो व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को समझेगा वो निश्चित भगवान के पास आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कहीं बोला गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, भगवत गीता, अच्छा हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुन। तो कई बार सुन चुके, लगता है इसको हल्का लेते हैं। जरा पढ़ लीजिए, कहीं लिखे बीटेक की वो किताब है, एस.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में लिखा हुआ है कि जो इसको पढ़ लेगा वह मृत्यु का निवर्तन हो जाएगा। चलो फिजिक्स छोड़ देते हैं, बायोलॉजी में कहीं पढ़े हैं ऐसे आप लोग? सारे शरीर के एनालिसिस कर देंगे, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि उसमें आत्मा है, और यह नहीं बता सकते बायोलॉजी का कोई बाप नहीं बता सकता है। नथिंग अगेंस्ट बायोलॉजी, मुझे बहुत खराब लगती थी लेकिन बोल रहा हूँ, नथिंग, बायोलॉजी का कोई बाप नहीं बोल सकता है कि भाई आत्मा कैसे ये शरीर नहीं त्यागेगी। प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, जस्ट बोल रहे हैं। कोई एजुकेशन ले लीजिए, क्या हम लोग सब लोग हेल्पलेस हो क्या, असहाय निस्सहाय है ना, कि भाई मृत्यु का तो कुछ नहीं कर सकते? इसीलिए याद आ रहा है प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लोग सोच रहे हैं कि मृत्यु का कोई निवर्तन हो नहीं सकता, ऐसा कोई स्टॉपेज नहीं है, इसलिए मृत्यु को लांघने के विषय को छोड़ ही रखता है। हो, अब क्या कर सकता, सबको मरना ही है,
क्या कर सकते हैं, ऐसा करके छोड़ दे रहे हैं। जबकि केवल इस्कॉन के पास, हम भक्तों के पास ये सोल्यूशन है। सूत गोस्वामी जी बड़ा स्पष्ट सोल्यूशन दे रहे हैं, भगवान का यश गाना। ठीक है, अब देखिए कि कितना सुंदर वो बात बोल रहे हैं। इसको पहले थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि कृष्ण शब्द क्यों बोल रहे हैं, कृष्णस्या। तो ये कृष्ण की शब्द की व्याख्या है, कृषि भूवाचका शब्दो ण च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृषि शब्द में कृषि धातु भू अर्थात सत्तावाचक है, इस थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। और ण प्रत्यय मतलब जिसमें सफिक्स जोड़ा गया है, निवृत्ति अर्थात मोक्ष को इंगित करता है। इन दोनों को मिलकर पर ब्रह्म को कृष्ण कहा जाता है। इस वाक्य के अनुसार कृष्ण अर्थात सदा आनंद स्वरूप जिनका यश है, ऐसे यश को आप कह रहे हैं। समझ में आया कुछ? देखिए, कृषि का मतलब होता है सत्ता, भूवाचक, भू, कृषि मतलब भूवाचक। कृषि कहाँ की जाती है? भू पे, पृथ्वी पे। भू का अर्थ है एग्जिस्टेंस, भू से ही तो भवती शब्द आता है बस, हाँ ना? हाँ, एक्चुअली इसका पृथ्वी से कोई संबंध नहीं है। भू मतलब होना, तो सत्ता को इंगित करता है कृषि शब्द। और ण मतलब होता है मोक्ष का आनंद। मोक्ष वाला वो वाला मोक्ष नहीं जो भगवान में मिल जाना, मतलब भगवान के धाम में जाओ, भगवान का सेवा प्राप्त करो, उस प्रकार का सुख। तो जो इन दोनों को मिला दीजिए, जो इस प्रकार के नित्य आनंद स्वरूप हैं, जिनकी सत्ता ही आनंदमय है, वो कृष्ण है। ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है? सत्ता नहीं समझते आप? सत्ता का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। हिंदी में कैसे कहेंगे? सत्ता मतलब सत्ता ही होता है भाई। हमने सुना नहीं कि भगवान की सत्ता किसी की सत्ता पे निर्भर नहीं करती। जैसे इस जीवन में देखें, ये जो शरीर है, इसकी सत्ता हमारे माता पे निर्भर करती है, अस्तित्व, हाँ, लेकिन भगवान का अस्तित्व किसी के ऊपर निर्भर नहीं करके। अगर मैं कहूँ कि सूर्य का अस्तित्व ही तेजोमय है, तो आप समझेंगे? सूर्य का अस्तित्व ही तेजमय है, उसके अस्तित्व में तेज के अलावा और कुछ नहीं है। सूर्य से संबंधित हर वस्तु तेजोमय है। अब और कुछ क्लियर हो रहा है? यस, सूर्य से संबंधित हर वस्तु तेजमय है, उसके अस्तित्व में तेज के अलावा कुछ नहीं। अब तो समझ में आ गया होगा। ऐसे भगवान कृष्ण के अस्तित्व ही आनंदमय है, आनंदमयोभ्यासात्। तो यानी भगवान कृष्ण का रूप, भगवान कृष्ण का यश, भगवान कृष्ण का नाम, सभी कुछ आनंद रूप है। अगर गा लिया जाए, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत् परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। यहाँ भी देखिए भगवान के नाम को क्या बोला गया? जयति जयति नाम आनंद रूपम। स्पष्ट है? तो भगवान का कोई भी नाम, मुरारी, मुकुंद, माधव, गोविंद, ये सब आनंद रूप है। पूर्णामृता स्वादनम, तो संकीर्तन, भगवान का नाम उच्चारण ये आनंदमय है। कोई व्यक्ति, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति से पीट पीट करके नृत्य नहीं कराया जा रहा लोगों को। कीर्तन में आदमी सुखी होता है इसलिए नाचता है कि नहीं? यू आर नॉट डूइंग बाय प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके हम लोग नृत्य नहीं कर रहे होते, है कि नहीं? दिस इज डिफरेंट। भक्तों का नृत्य अलग प्रकार का होता है। आप लोग कोरियोग्राफी का कुछ ट्यूटोरियल लेके आए? नहीं, आनंद में नाचते हैं लोग। एक वक्त बोले थे, रबड़ के गुड्डे की तरह कूद रहे हैं लोग तो। है कि नहीं? इतना कोई नहीं कूदता है, इज इट नॉट? खैर जो भी है, तो आनंद में आदमी कूदता है सिर्फ। तो आनंदम बुद्धिवर्धन, आनंद के सागर को बढ़ाने वाला है। तो कहने का अर्थ है कि कृष्ण शब्द का अर्थ है जिनकी सत्ता ही आनंदमय है। तो कह रहे हैं कृष्णस्य, कृष्ण के यश को आप बोल रहे हो, अर्थात आनंद प्रदान कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं, सुख मिल रहा है। मान लो कोई वस्तु अमृत है लेकिन कड़वी है, तब वो भी कठिनाई लगेगी ना, क्या इसको ही पीते रहना पड़ेगा शाश्वत रूप से? तो कहते हैं नहीं। तो आप समझ रहे, कृष्ण शब्द से कहने का ये आशा है कि जो आप यश दे सुना रहे हो, बहुत सदा आनंद स्वरूप। ऐसा नहीं कि कभी आनंद आए, मतलब आनंद जो है वो आना शुरू हुआ है, वो सदा आनंद स्वरूप है। देखिए आप सब लोग समझते ही होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति किसी भी भक्ति के स्तर पे हो, ये नहीं कह सकता है कि वो कीर्तन उसको अच्छा नहीं लग रहा है।
ये नहीं कह सकता कि उसे कथा अच्छी लग रही, वो है भक्ति में क्योंकि अच्छा लग रहा है। आप उसको प्रकट दिखा भी नहीं सकेंगे। ये अनुभव प्रकट होता है अनर्थ निवृत्ति के बाद, और अनर्थ निवृत्ति के समय में कभी कभी आपको प्रत्यक्ष अनुभव होता है, कभी कभी नहीं होता है, लेकिन रस हर दिन है। जिस दिन देखिए भजन नहीं हो पाता है, बीमारी या किसी कारणवश, तब समझ में आता है कि कितनी रुचि है अभी भी। हाँ, कभी कभी प्रत्यक्ष दिखता है कि वाह मोर, है कि नहीं? ये विज्ञान समझने का प्रयास कीजिए। अनर्थ निवृत्ति में कभी कभी प्रत्यक्ष दिखता है और कभी कभी जो है नहीं होता है। वो तो मन की भावना रहे, मन की मतलब डिपेंड करता है, मन किन गुणों से प्रभावित हो रहा है। तो है नहीं, हाँ, मैं खाली कहना चाहता हूँ कि भक्ति अभी भी आनंदमय है, प्रारंभ से ही आनंदमय है। श्रद्धा के समय भी कुछ रस अनुभव हुआ था, इसीलिए हम कथा दोबारा सुनने आए, नहीं तो आते ही क्यों। तो भगवान की कथा हो चाहे भगवान का स्वरूप हो, देखो हमारे मंदिर में कितने सारे लोग आते हैं, अरे कितना सुंदर सजाया है। अब वो उतना तो नहीं समझ रहा है कि साक्षात भगवान से भिन्न है या नहीं है। ऐसा एक भक्त आज बता रहे थे कि उनको जो मंदिर में जाते थे उनको ये भी समझ में नहीं आता था कि भगवान की मूर्ति कहाँ है। ये लोग इतने कवर्ड अप हैं ऐसा भी हो सकता है, उनको यही पता नहीं था कि भगवान की मूर्ति कहाँ रहती, कौन सी। और हमने तो एकदम देखा है कि मेरे बगल में व्यक्ति खड़े थे, बाहर के व्यक्ति आए, बोले कृष्ण बलराम के सामने इसमें राधा रानी कौन है गौर रीता जी कुछ समझ ही नहीं पाता ये कौन से भगवान है लेकिन जो भी हो अच्छे तो लगते हैं नहीं। ओह कितना सुंदर सजाया है, कितना सुंदर सजाया ऐसे करके। तो ये सब स्थिति है। तो मैं खाली बोल रहा था कि भगवान का चाहे यश हो, चाहे भगवान का रूप हो, चाहे भगवान की कथा हो, वह सब लोगों को सुख देने वाली है। नेत्रोत्सवम, ठीक है, भगवान का रूप है। तो ये स्थिति है। भगवान का यश किस प्रकार मृत्यु का निवर्तक हो गया, ये सुनिए बड़े ध्यान से। आप कह रहे हो कि यश को सुना रहा हूँ और ये मृत्यु को नष्ट कर देगा, ये कैसे सब बोल रहे हैं। यदि ये अपेक्षा हो, मतलब ये पूछा जाए तो कहते हैं विषदम। अब देखिए किस प्रकार से विषदम का अर्थ लिया गया, बहुत अच्छा अर्थ लिया है। विषम संसार प्रवेशम, द्यति, द शब्द से द्यति, खंडयति, खंडयति इति तथेति अर्थ। विषम अर्थात संसार प्रवेश को, द्यति अर्थात जो खंडित कर देता है, उस प्रकार का यश, यह अर्थ है, इसलिए विषदम। देख रहे संस्कृत का कितना विस्तार है और कितना सुंदर अर्थ है। मैं समझता हूँ प्राय सभी भक्त लोग सोचते होंगे कहाँ हमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया फालतू पढ़ने में। अगर थोड़ा संस्कृत अच्छे से पढ़ लिए होते और बुद्धिमान लोग सब बैठे हुए हैं तो कितना है, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। हम तो खाली आपको थोड़ा थोड़ा चटा रहे ऐसे कहना चाहिए बता रहे जितना हमें समझ में आता है, जितना अद्भुत लोगों ने विचार किया। सी दे हैव टेस्टेड, आचार्यों ने टेस्ट करके उनका उच्चिष्ट हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। हमारे पास तो कभी सामर्थ्य भी नहीं विषदम किस प्रकार कर समझ पाएंगे। एंड एवरी टाइम वी टेस्ट आवर भक्ति इंक्रीजेस। भागवत के शब्दों के रस का आस्वादन करना, सो वी टेस्टिंग इट। जब विषदम का अर्थ समझ में आ रहा है, विषम का अर्थ है प्रवेश करना और द्यति मतलब नष्ट करना, और दास से उन्हें पकड़ दिया, द्यति नष्ट कर रहा है। तो ये भगवान का विषदम यश है, ये संसार के प्रवेश को दोबारा जन्म मृत्यु की जो श्रृंखला है उसको तोड़ने वाला यश है, ठीक है, खंडन करने वाला। श्रृंखला समझ रहे, चेन है, उसको बंद कर दे, रोक दे, ऐसे कहते हैं। तात्पर्य, जब हम परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं तो हमें सदा भगवद गीता 4.9 में भगवान ने खुद ने अपने संबंध में जो कुछ कहा है उसका स्मरण करना चाहिए। क्या है 4.9? जन्म कर्मे च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नेति मामेति सुअर्जुना। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को जो जानता है वह देह त्याग के बाद दोबारा जन्म नहीं लेगा। लेकिन उसमें कंडीशन एक लगाई है, यदि वह वृंदावन में मरा तो, और यदि वह कार्तिक में शरीर छोड़ा तो तब वह निश्चित रूप से जन्म नहीं लेगा, है ना। अरे आप टीचर बनेंगे, हम बता रहे हैं उसमें भगवान उसको परपट देखिएगा, हम परपट दिए हैं उसमें एक्स्ट्रा। गीता क्लास नॉट एज इट इज उसका विशेष प्रवचन चल रहा है उसमें।
आप लोग सुने नहीं, बड़ा प्रसिद्ध मेरा था वो प्रवचन उस पर, गीता क्लास नॉट एज इट इज उसमें तो देखिए भाई, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है, कोई भक्त अगर चिंता कर रहे हैं कि हम वृंदावन में शरीर छोड़ेंगे या नहीं छोड़ पाएंगे या जो भी बात है, वो आगे की बात है, लेकिन जो कोई व्यक्ति भगवान की दिव्य कर्मों की दिव्यता को समझता है, चाहे वो कहीं भी कैसे भी कभी भी मरेगा, भगवान ने बड़ा स्पष्ट बोला है कि वह देह त्याग के बाद निश्चित भगवान के पास जाएगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है। और एक बहुत सिंपल सी बात समझिए, आपको बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ। बाहर के लोग क्या मानते हैं, कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे और वो मर गए हैं। और क्या भक्त ऐसा मानते हैं? नहीं, भक्त जानते हैं कि वो परम सत्य हैं, वो शाश्वत व्यक्ति हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ा रहस्य जानना। हम आत्मा हैं, हम उनके हैं, वो शाश्वत रूप से हमारे हैं, वो शाश्वत रूप से हमारे पिता हैं, इत्यादि जो हम भगवान के बारे में जानते हैं, ये सामान्य बात नहीं है। क्यों? राधा कृष्ण कोई फिलोसफर थे जो गीता पर टीका लिखे थे, वो ये नहीं कहे कि तुम्हें भगवान कृष्ण की शरण में जाना है। वो क्या बोले डॉक्टर राधा कृष्ण? वो बोले कि भगवान के अंदर जो अजन्मा है उसकी शरण में जाना है। तो नहीं समझ रहा है भगवान की दिव्यता को। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, यू आर लिबरेटेड बाय नोइंग दिस इफ यू एक्सेप्ट। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी ने कहा जो कृष्ण की दिव्यता को जानता है वह भगवद गीता की पढ़ाई के प्रारंभ से ही मुक्त है। भगवद गीता को पूरा पढ़ा नहीं है, भगवद गीता की पढ़ाई के प्रारंभ से ही मुक्त है, भक्ति शास्त्री करते ही मुक्त है। ऐसा नहीं है, जिस दिन से वह गीता पढ़ रहा है, उसने स्वीकार कर लिया कृष्ण भगवान है, उसी दिन से वह मुक्त है। डिवोटीज आर नॉट ऑर्डिनरी, वी आर ऑर्डिनरी पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस। समझने का प्रयास कीजिए। आपको लग रहा है कि आप लिबरेटेड हैं? प्लीज चेक योर हैंड्स। 4 तो नहीं निकले नहीं निकले हैं। क्यों निकलेंगे? हमें गोलोक जाना है, 4 तो ना निकलेंगे। 4 जाएंगे तो ये कहाँ से आ गए? वापस भेजो, वैकुंठ भेज दो उसको। डिवोटीज आर लिबरेटेड। और इसीलिए मैं पीछे लगा रहता हूँ कि भाई क्लास सुनिए, क्लास सुनिए। जो उसने ये स्वीकार कर लिया कि कृष्ण भगवान हैं, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं भगवद गीता, वो भगवद गीता के प्रारंभ से ही मुक्त है। आप 4 अध्याय का एंड का श्लोक का तात्पर्य देखिए, उसमें लिखे हैं, मुझे अच्छे से याद है, 4th चैप्टर लास्ट में प्रभुपाद से बोलते हैं, अगर मुझे स्मरण, लेकिन ये बोले जरूर हैं, हम पढ़ा चुके हैं इस बात। बहुत सुंदर बात। यही भागवत के ऊपर भी घटित होगा। बड़ा विश्वास है, भगवान के प्रति आदर बुद्धि है। हाँ, 4 का लास्ट जो नहीं हो, अब देख लीजिएगा, उसमें है, भगवत गीता हम पढ़ चुके हैं। लास्ट वाला देखिएगा, नहीं जो भी है, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, लिखे हैं प्रभुपाद इस बात को। तो ये साहा विश्वास भगवान के प्रति होना चाहिए। उनके दिखाइए, बता रहा ना, धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कौन चीज़ कहाँ, किसी पेज में नीचे लिखते कि ऊपर लिखते, क्या लिखा हुआ जरा देखिए। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, कभी कभी बोल देता हूँ। हाँ, द लॉर्ड इज डेफिनेटली द सुप्रीम पर्सन। भगवान निश्चित ही परम व्यक्ति हैं। एंड हिज एक्टिविटीज आर ट्रांसेंडेंटल, और उनके कार्य दिव्य हैं। One who understand this is a liberated person from the very beginning of his study of भगवद गीता। जो व्यक्ति ये बात स्वीकार करता है, समझता है, वह व्यक्ति मुक्त पुरुष है भगवद गीता की पढ़ाई के प्रारंभ से ही। ठीक है, तो अब देख ली, अब बुरा मत मानेगा, हम अपनी जो सो कॉल पढ़ाई उसमें कितना मतलब मेहनत कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति इस तरह के जो कुछ पढ़ रहा है, वो पढ़ाई की प्रारंभ से ही बद्धजीवी है और अंत में भी बद्धजीवी ही रहेगा। लेकिन आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो प्रारंभ से ही मुक्त है। दिस इज सो पोटेंट लाइक दैट। एनीहाउ, मे बी आई एम जस्ट टू एंथुसियास्टिक, बट इट्स अ फैक्ट। उत्साह नहीं होना चाहिए, प्रारंभ से ही। आपने गीता पढ़ना कब शुरू किया? हाँ, क्या नाम है आपका? जय वृंदा माता जी। 2019 मिलिंद प्रभु पढ़ना शुरू किया कि अभी तक नहीं शुरू किया? हाँ सॉरी, मिलिंद ने। मथुरेश हरि प्रभु कब शुरू किया आपने? 2018। एक ही बैच के हैं हम लोग, आगे पीछे 1 साल। आपने कब से शुरू किया प्रभु जी? रामकृष्ण प्रभु 2012, श्री कृष्ण प्रभु 17। तो सब लोग उसी दिन से मुक्त होना शुरू हो गए, मालूम नहीं चल रहा था। और सभी भक्त लोग स्वीकार किए ना कि कृष्ण भगवान है, इसीलिए तो भगवद गीता सुन रहे थे। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। माय डियर डिवोटीज, डोंट बी स्टूपिड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉयज एंड गर्ल्स। मैं बोल रहा हूँ, आपने पहले दिन स्वीकार कर लिया था कृष्ण भगवान है।
दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। बहुत लोग गीता पढ़ते हैं, उनका यह विश्वास नहीं होता है कि कृष्ण भगवान है। यहाँ तक कि एक जगह परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे कि कुछ लोगों ने व्याख्या करी, भाई इतना सुंदर ग्रंथ है कि ये एक व्यक्ति बोल ही नहीं सकता है। ये एक व्यक्ति बोल ही नहीं सकता, इतना सुंदर ग्रंथ है बताओ। और इनको समझ नहीं आ रहा बेवकूफों को कि एक व्यक्ति, वो कौन व्यक्ति, वो अकेले व्यक्ति कृष्ण भगवान है। वो वही ग्रंथ नहीं, सारे ग्रंथ बोल सकते हैं। तो वहाँ कुछ मिस्टेक है कि नहीं? अप्रिशिएट कर रहे हैं, ग्रंथ बहुत सुंदर है, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि भगवान बोल रहे हैं। मेक सेंस? प्लीज, आई एम नॉट टेलिंग द डिवोटीज आर स्टूपिड, प्लीज सॉरी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उत्साह बोल रहा हूँ कि कभी कभी भक्ति की महिमा समझ नहीं पाते भक्त। मैं खाली ये बोल रहा हूँ, यू आर ऑल इंटेलिजेंट बॉय, बॉयज एंड गर्ल्स। कृष्ण 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 भजे सो बड़ा चतुर, सब चतुर लोग हैं यहाँ पे ऐसे लेकिन हम वो तो साहित्य भक्तों को देख करके। ओके, तो जब से पढ़ना शुरू किया है तब से आप मुक्त हैं। ओके ओके, जब वे मानव समाज में कार्य करते हैं तब भी दिव्य ही होते हैं। जैसे मुझे आज स्मरण आ रहा था, भगवान का शादी सेट करवा रहे हैं अर्जुन की और सुभद्रा की, तब भी दिव्य है। भगवान कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जरासंध को मारना चाहिए कि राजसूय कराना चाहिए, तब भी दिव्य है। चाहे वो पॉलिटिक्स कर रहे हो, चाहे, और फिर मुझे और स्मरण आया, भाई रुक्मणी का कैसे वापस ले, बोलो उसको हरण करना है। वो जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, गाय दान दे रहे, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, बच्चे खिला रहे हैं, बच्चे भी खिलाते हैं, हमको पता है। कृष्ण अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। आप कृष्ण की डेली एक्टिविटीज़ पढ़िए, जो कुछ भी कृष्ण कार्य कर रहे हैं वो सब दिव्य है। ये बात ठीक है। यानी कहने का आशय ये है कि भगवान पर इस प्रकार का विश्वास है तो भगवान का भक्त अपने समय को इसको समझने में व्यतीत करेगा। ये नहीं है कि हाँ बस दिव्य जान लिया और छोड़ देगा। ये दिव्य वस्तु है, अमृत वस्तु है, तो इसको सुनेगा, करेगा। ये श्रद्धा का लक्षण है। और जिन लोगों को नहीं विश्वास है वो कहाँ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इस जीवन में भी आप लोगों की श्रद्धा है। देखिए देखिए देखिए, और कितना बड़ा लाभ है, ये मैं खाली दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं तो हम लोग क्यों समय दे रहे होते बताइए, जबकि हमसे कोई पैसा नहीं मिल रहा। उस दरवाजे को बंद कर दीजिएगा, मतलब मक्खियाँ भी कथा सुनेंगी लेकिन उनको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। ओके, जब वे मानव समाज में कार्य करते हैं तब भी दिव्य ही होते हैं, क्योंकि वे सब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। मतलब आंतरिक अंतरंग शक्ति के द्वारा भगवान से क्रियान्वित करते हैं, जो उनकी भौतिक शक्ति से भिन्न है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ऐसे कार्य दिव्यम कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे समान जीवों की भांति भौतिक शक्ति के वश में रहकर कार्य नहीं करते और जन्म नहीं लेते। स्पष्ट समझ में आ रहा है? अंतरंग शक्ति में स्थित होकर के भगवान अपने जन्म और कर्म को प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि भगवान अजन्मा है, न ही उनका शरीर सामान्य जीवों के शरीर की भांति भौतिक होता है और न ही परिवर्तनशील होता है। हमारा शरीर और हम अलग अलग हैं। नहीं, क्या हो गया, हम अपने शरीर से अलग अलग हैं, लेकिन भगवान में इस प्रकार का देह और देही का भेद नहीं होता। ये शास्त्र से श्रवण करके समझना चाहिए। ना ही शरीर उनके में परिवर्तन होता है, तो फिर बड़े कैसे हो रहे हैं? वो बड़े नहीं होते हैं, वो भगवान अपने भक्तों के आस्वादन के लिए विभिन्न अवस्थाएं प्रस्तुत करते हैं। वो भी शाश्वत हैं, विभिन्न अवस्थाएं प्रस्तुत करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के भक्तों को इस प्रकार का सुख मिलता है। लेकिन वो हमारी तरह बड़े नहीं हो रहे हैं। वैसे हम भी बड़े नहीं हो रहे हैं, खाली शरीर का परिवर्तन हो रहा है। ये बात है। चाहे भगवान से या किसी प्रामाणिक स्रोत से जो व्यक्ति इस तथ्य को समझ लेता है, किस तथ्य को समझ लेता है कि भगवान के जितने भी कार्य हैं वे अंतरंग शक्ति से कार्यान्वित हो रहे हैं, उनका शरीर कभी परिवर्तित नहीं होता है, तो वह इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेगा। अब एक बात बड़ा सुंदर शिक्षा समझ लीजिए। अगर आप वाकई अपने बच्चों का, अपने माता पिता का हित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है समझना चाहिए। बाकी जो कुछ शरीर के लिए कीजिए वो कीजिए, करना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथा रूपी अमृत का स्वादन जरूर कराने का प्रयास करना चाहिए। अगर करना चाहते हो, तो नहीं करना चाहते हो, घर छोड़ना चाहते हो, एक अलग बात है, तो आप करते रहिए। आपके प्रभाव से वो भी शायद नहीं पवित्र हो जाएंगे, कठिनाई नहीं है। लेकिन रियली हित करना चाहते हैं किसी का भी,
तो उन्हें कथा का संपर्क देना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? कथा के बिना, सही में भगवान की कथा के बिना व्यक्ति भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल, कर ही नहीं सकता है, कुछ प्रेरणा ही प्राप्त नहीं होगी, असंभव है। वो अभी आगे देखिएगा श्लोकों में बड़ा स्पष्ट है, भक्ति का अंकुर ही नहीं फूटेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा क्या क्या करना है। ये सब स्थिति है। हाँ, हो सकता है कि अजामिल जैसा केस भी बन जाता है कि वो अकस्मात उसको भगवान का नाम उच्चारण करने को मिल जाए, वो भी ठीक है, लेकिन उसने भी कथा सुनी कि नहीं सुनी? भागवत क्लास में आया था कि नहीं? वो सीधे छठे स्कंद में आया था। टू से लाइक दैट, फर्स्ट नहीं सुना, सीधे छठा स्कंद उसने सुना। नाम की महिमा सुनी तो दबा के, जब उसने नाम की महिमा सुन ली तो अच्छा बढ़िया है, चलो घर चलते हैं, अब पत्नी को रखेंगे और बढ़िया से बच्चे को रखेंगे। नहीं, धुआंधार तेरे से हरिद्वार छोड़ो क्या कहते हैं, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार जा करके भजन किया और भगवान के पास चला गया। तो बहुत ईजी है ये वाकई ईजी है भगवान के पास जाना। It is difficult to continue in this world. It's easy to go back to Godhead. Chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। भगवान के यश को सुनना है, भगवान का यश गाना है, बोलना है, यही काम करना है। ऐसे प्रबुद्ध जीव को भागवत धाम में प्रविष्ट होने दे जाता है जहां वह भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाता है। इट्स नॉट वेरी फार, is in the grip of your hands। आपकी माला और कथा भगवान की प्राप्ति कराएगी। अब हमारे पास अभी तो समय नहीं है, ब्रह्मा जी बोले हैं, दशम स्कंद 14वां अध्याय देख लीजिएगा, 5वां श्लोक ऐसे कुछ है, 5 छठा में कहीं होगा, कथोपनीतया विबुद्ध, यहाँ भी प्रबुद्ध है, विबुद्ध भक्तैव कथोपनीतया, बड़ी आसानी से जो विबुद्ध हो गए, श्लोक जरा दिखाइए, ढूंढिए 10.14, 14.5 या 6 कुछ होगा, विबुद्ध भक्तैव कथोपनीतया, वो जो बहुत विबुद्ध, बड़े प्रबुद्ध का मतलब बुद्धिमान, बड़े प्रखर बुद्धि वाले हो गए और वो कथा के द्वारा लाई गई भक्ति को प्राप्त करके। समझ पा रहे हैं? श्लोक दिखाइए, कथा के द्वारा लाई गई, इसका अर्थ समझते हैं? पुरेह भूमन बहवोपि योगिनस् तदर्पतेहा निज कर्म लब्धया विबुद्ध भक्तैव कथोपनीतया प्रपंदिरेंजोच्युत ते गतिम पराम। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, दशम स्कंद 5वां श्लोक था, 14वां अध्याय, कह रहे हैं कि देखिए वह बता रहे हैं कि भाई आप अकेले नहीं हो रामकृष्ण भगवान के पास जाने वाले, अमोघ दृक या श्री कृष्ण प्रभु या और माता जी लोग, और माता जी मतलब अन्य माता जी लोग जो हैं, आप लोग प्रभु जी हो, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को पहली बार सेवन करके भगवान के पास जाओगे। कह रहे हैं पूरे हे भूमन, हे महान भूमन, हे भगवान, कृष्ण को बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहवोपि योगिनस, बहुत सारे योगी जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, लाल कपड़ा था, नहीं कोई भी, बहुत सारे लोग योगी जन जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, त्वदर्पतिहा निज कर्म लब्धया, अपनी इहा को, अपनी चेष्टाओं को और जो भी कर्म था वो भगवान को समर्पित करके, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, विबुद्ध भक्तैव कथोपनीतया, बहुत बुद्धिमान हो गए, प्रबुद्ध हो गए भगवान के बारे में श्रवण करके, और भक्ति के द्वारा श्रवण के द्वारा, कथा उपनीतया, कथा के द्वारा लाई गई भक्ति। कुछ समझ में आ रहा है? कथा सुन रहे हैं तो भगवान के प्रति भाव बढ़ रहा है कि नहीं, इस अर्थ में कह रहे हैं। कथा के द्वारा लाई गई भक्ति के द्वारा बड़े आसानी से आपके शरणागत हुए, विश्वास हुआ कि कृष्ण भगवान, इसलिए शरणागत हुए। कुछ समझ में आ रहा है? कथा सुन रहे हैं तो विश्वास बढ़ रहा है कि कृष्ण है, कृष्ण के शरणागत होना है, कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध मुझे कुछ कार्य नहीं करना, ये शरणागति का तरीका है। और कह रहे हैं उसके बाद अंज मतलब बहुत आसानी से, अच्युत जो अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी नहीं चूकते, ते गतिम पराम गति को प्राप्त करिए। आप लोग उसको डिटेल्स पढ़ लीजिएगा 10.14.5। इसको हम पहले भी बहुत पहले भरतपुर में पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा श्लोक है। कुछ मेहनत नहीं करनी, क्या आपको हेड स्टैंड करना है कल से, शीर्षासन नहीं करना है, सर्वांगासन तो करवाएंगे अब, नहीं वो भी नहीं कराएंगे, कुछ नहीं कराएंगे, केवल भगवान के बारे में सुनने के लिए कान ठीक रखिए, एक खराब हो जाए तो कम से कम एक रखिए। हाँ तो दोनों सही चल रहे हैं तो ठीक है। कैन वी अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस? ये नहीं समझ रहे हैं भक्त। मैं बहुत से भक्तों को बोला करता हूँ, स्पेशली माता जी लोगों को, भाई आपको नौकरी करने की क्यों जरूरत नहीं है, समझिए क्यों जरूरत नहीं है। अगर आपको कथा सुनने का समय नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है।
वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कथा सुनने का और जप करने का मौका नहीं मिल रहा है तो फिर हम निष्फल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, विफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब प्रभु जी लोग को तो करना ही है, लेकिन फिर भी प्रभु जी लोग को भी अगर कथा सुनने को नहीं मिल रहा है तो फिर तो लिटरली हम अपना सर दीवार पे फोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कहीं भागवत में लिखा है, साया प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। शाम को और सुबह भगवान के बारे में जो कथा ये सब भागवत सुनता है वह दुखों के समूह से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार का जीवन शैली होनी चाहिए कि बिना भाई इसके लिए ही जी रहे, ऐसे कहना चाहिए। जीवन तित सन्मुखरितम, महाप्रभु इस बात को बोले श्रुतिगत, तो इतना तो समझना चाहिए बात को। बाकी बीच में आप क्या करते हो हमें खास कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम दुबे जी से बहुत प्रसन्न है, आशुतोष कुमार दुबे से बहुत अच्छा हो गया। सुबह भी क्लास में आते हैं, शाम को भी क्लास में आते हैं, सुबह भी आते हैं, सुबह जब में भी आ जाते हैं। उनका कुछ काम भी चल रहा है, कुछ 5 घंटे। आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। ऐसे पब्लिक में गुणगान कभी कभी कर देना चाहिए, इट्स वेरी नाइस। काम कर रहे हैं लेकिन कथा खूब चल रही है उनकी। वी शुड, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो चाहे कहीं भी हो। महाराज ब्रह्मचारियों को मजाक बना रहे थे, बहुत मजाक बना रहे, कह रहे भाई कथा होती है तो ब्रह्मचारी ला के बोलते हैं अरे ये कथा तो गृहस्थों के लिए, वो बंधे हुए हैं, हम तो मुक्त हैं, हमें कथा की क्या जरूरत है कि नहीं। लेकिन हम भी उतने ही बंधे हुए हैं जितना अन्य कोई बंधा हुआ है, समझ रहे हैं। हमको ये बहुत महत्वपूर्ण बात लग रही है, समझ। जहाँ वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाता है। अतएव जिस रूप में भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में भगवान के दिव्य कार्यकलाप उद्धृत हैं, उनके विषय में हम जितना ही श्रवण करते हैं उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं, उतना ही भगवत धाम के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छी बात बोली जा रही है। देखिए, ये सब जानते हैं कि हिंदी हमको सबको समझ में आती है, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन शुरुआत में कथा बिल्कुल समझ में नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती भाई? क्योंकि हृदय दूषित है। हृदय दूषित है तो कंसेप्ट कुछ समझ नहीं आते। भगवान के यश कैसे, भगवान का नाम, भगवान से भिन्न, क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। जब बोला जाता है साधुओं की टोली के संग 12 साल रहेंगे तो एक बोली समझ में आती है कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो खूब अच्छे से भगवान के बारे में हम सुनते हैं प्रचुर मात्रा में, तो उससे क्या हो रहा है? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। कानों के द्वारा, ये आएगा दूसरे स्कंद में, कानों के द्वारा भगवान हमारे कर्ण से प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके क्या करते हैं? हृदय की गंदगी साफ करते हैं, और जो हमारा संबंध भगवान से है उस संबंध रूपी कमल में जाकर के बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं भगवान हृदय में, लेकिन अपने को प्रकाशित नहीं करते जब तक आप सुनते नहीं हो। दिस इज रिएक्टिव हियरिंग। अगेन आई एम रिपीटिंग, रिएक्टिव हियरिंग। कृष्ण चुपचाप बैठे हैं आदिकाल से, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी जीवन में देखो लाला बच्चे लोग, देखो इसी जीवन में कैसे आप सोच रहे हो, और 20 साल अभी यहाँ कोई भजन नहीं किया है, अनादिकाल से चुपचाप बैठे हुए हैं, और आप 20 साल भजन नहीं किए, देखो आपकी बुद्धि कैसे घूम गई है। देख रहे हैं कितनी रिएक्टिव है ये हियरिंग, कितना प्रभावशाली है हरे कृष्ण मंत्र। व्हाट डू यू थिंक? इस क्या आप कभी नाम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्या कभी सोचने वाले थे कि आप साधु जीवन बिताएंगे? तनेश प्रभु, आपका नाम तो ले सकते हैं, हमारे मित्र हैं। डिड यू एवर थिंक कि आप साधु बन जाओगे भक्ति में आने से पहले? ओह, तो ये आप बहुत अच्छे स्पेशल सोल हैं, लेकिन बाकी हम तो कभी सोचे नहीं थे कि हम साधु बनने का ऑप्शन ही नहीं था। वाकई विरक्त कर देती है। आप लोग सोचे थे सब वृंदावन में आके रहोगे, कुछ भी नहीं। इज नॉट एवरीबडी वाज आफ्टर सो मेनी मटेरियल थिंग्स। इसी मैं बता रहा हूँ कि भाई आप कभी कभी लोग को अविश्वास हो जाता है कि हम कुछ हो नहीं रहा। एक भक्त बड़ा, हम मजाक बनाते हैं, नाम नहीं रखेंगे, मजाक बनाने बहुत आनंद आता है। प्रभु जी MBBS करने की इच्छा जा नहीं रही है, जा रही थी, क्या करूं? जा नहीं रही है, और कहाँ चली गई? भगवान ने पंगु कर देते हैं, किताब उठती नहीं, कथा सुनता है, किताब उठ नहीं रही है, दोनों हाथ उठ नहीं रहे कि नहीं, एकदम हृदय से स्विच ऑफ कर देता है। हमको एकदम हंसी आती, लोग बोलते हैं, हाँ ठीक है करिए, कोई दिक्कत नहीं। जब करते रहिए, जब मत छोड़िए, कथा सुनते रहिए, लगे रहिए। और कथा सुनने के बाद पढ़ने, किसका मन करता है ऐसे डेड चीज़ों को पढ़ने का? हम एक बात बोलना चाहते हैं, बुरा मत मानिए, बड़ा सुंदर बात है ये जो भौतिक विद्या पढ़ना तो ऐसा है कि मरा हुआ कुत्ता खाना
है कि नहीं? सही बता रहा, हो सकता है इसके लिए बैन हो जाए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को कुछ खाने को ना मिले तो भाई मरा हो कुत्ता खाओ, विश्वामित्र जी खा लिए थे। लेकिन अगर भागवत पढ़ने को मिल रहा है तो क्यों व्यक्ति इस भौतिक विद्या को पढ़ेगा? आइए, आपको लग रहा हो कि हम कठोर बोल रहे हैं, लेकिन भक्ति ठाकुर जी क्या बोलते हैं? जड़ विद्या ए मायर वैभव जीवे कोरे, ये क्या था वो, तुम्हारे भजने बाधा और जीवे क्या है, नहीं, मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीवे के कोरे गधा। यस, मोह उत्पन्न कर देता है। ये सब माया का वैभव है। लेकिन ये सब व्यतिरेक में बताया गया। अन्वय में क्या समझेंगे सीधे कि जितना आप भगवान से बारे में सुन रहे हैं उतना भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। ये बात, देयर इज नो अदर वे। आदि पुरुष प्रभु कह रहे थे, बड़ा सुंदर तरह से, मान लो कोई प्रेमिका लिखती है, आई लव यू बट आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ये क्या मतलब है भाई? तो भगवत गीता भगवान का प्रेम पत्र है, प्रेम पत्र पढ़ो तो भाई प्रेमी है कि नहीं? भगवान बोलते ही हैं, यत्ते हम प्रियमाणाया वक्ष्यामि हितकामया, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं ये मेरा प्रेम पत्र है, मैं तुमसे प्रियमाण हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको ये बोल रहा हूँ। वक्ष्यामि हितकामया। तो भगवत गीता भागवत से सुनने वाला व्यक्ति निश्चित भगवान का प्रेमी बनेगा। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, चैतन्य चरितामृत में लिखे हैं प्रभुपाद जी कि जिस व्यक्ति को सहज भगवत गीता भागवत श्रवण कीर्तन करने का रुचि है उसके लिए शुद्ध भक्ति गारंटीड है। और जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है इसमें भागवत में ही कहीं लिखा है शुद्ध भक्ति गारंटीड है। मैं एक जगह शेयर किया था, ये पक्का मिलेगी, 100% मिलेगी। दिस नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग दैट वी आर सिटिंग इन भगवत गीता क्लास और भागवत क्लास, ये जो भी है। तो समझ में आया, अग्रसर होते जाते हैं, भगवान की तरफ जाते रहेंगे। और सिंपल सी बात है, भगवान के पास जाने का क्या कठिनाई है? वासना। अगर दोबारा जन्म लेने की क्यों देना पड़ेगा? इच्छाओं की वैसे इच्छाएं समाप्त, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, भगवान के पास चले जाएंगे। एक्चुअली बहुत सिंपल है, मरना है, भगवान का स्मरण करना है। स्मरण किसका होगा? इसमें आ सकते हैं, भगवान में आ सकते तो कहाँ जाओगे आप? भगवान के पास। याद आ रहा है, पढ़ चुके हैं, जो भगवान का श्रवण करते हैं, स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं भगवान, वह अंत कालेपी मृत्यु के समय भी वह सम्मोहम, वह मोहित नहीं होते। भी कुछ देर में पढ़ा था हमने, ठीक है। सो